ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम भक्तों, आजकल पितृपक्ष चल रहा है। भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक, इसको हम पितृपक्ष कहते हैं। हमारे पितृ इन 15 दिनों में हमसे बड़ी आशा करते हैं एवं हमको आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं। क्रम के अनुसार जो हमारा व्यक्ति, जो हमारा पूर्वज जिस तिथि में संसार से प्रस्थान उसने किया है, 2 तरह का जाना होता है। कई लोग भ्रमित रहते हैं। मान लीजिए 10वीं के दिन उसके प्राण समाप्त हुए, परंतु उसकी दैहिक क्रिया और दैहिक क्रिया दशगात कर्म जो संस्कार है वो अगले दिन हुआ, किसी कारणवश हुआ, उसका पुत्र नहीं है वहां पर स्थापित, आने में देर लगी, दूसरे दिन होगा संस्कार। तो उस समय का जो पातक है वो कपाल क्रिया जब होगी तब से प्रारंभ होगा। तो वो सारी दशगात क्रिया हैं, वो कपाल क्रिया के बाद से लेकर के 13वें दिन पर्यंत तक, 13वीं तक चलेगा। लेकिन भविष्य में उसकी तिथि वही मानी जाएगी जिस तिथि में उसके का प्राणांत हुआ, उसके प्राण गए। इसलिए श्राद्ध तिथि वही मानी जाएगी। तो एक तो अपने इस कर्म को विधि पूर्वक करें। श्राद्ध माने श्रद्धा, अपने पितरों के प्रति हम पूर्ण श्रद्धा रखें और श्रद्धा के अनुसार जिस दिन वो तिथि हो उस दिन पहले हम तर्पण करें। 3 तर्पण होते हैं, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण। हमारे देवता प्रसन्न हो उनके लिए हम अपने अग्रभाग से कुशा के साथ तर्पण करना चाहिए। हमारे ऋषि प्रसन्न हो तब हमको इधर उत्तर की तरफ में, उत्तराखंड में ऋषियों का निवास माना गया है, उधर हमको जो है कुशा को साथ में रख करके तर्पण करना, तिलांजलि देना चाहिए। और अपने पितरों के लिए तर्जनी, उंगली और अंगुष्ठा के मध्य में कुशा को रख करके दक्षिण दिशा में अभिहित होकर के हमको तर्पण करना चाहिए। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुला करके उनके निमित्त उनको भोजन करना चाहिए। भोजन के लिए ब्राह्मण को बुलाते समय सबसे प्रथम उसके पाद प्रक्षालन करना चाहिए। घर में आने से पूर्व तुरंत उनके चरणों को धोना चाहिए। ऐसा कहा है, यत् फलम कपिला दानम कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्कर तत्फलम लभते ब्राह्मणो पाद प्रक्षालन। जो कपिला गौ का दान करने से फल मिलता है, ज्येष्ठ के महीने में, कार्तिक महीने में 1 महीने पर्यंत जो पुष्कर में स्नान करने से फल मिलता है, वही फल घर पर आए हुए ब्राह्मण के चरण धोने से प्राप्त होता है। चरण धोते समय जल डालें, उस पर 2 चावल भी डालना चाहिए। प्रणाम करके उनको श्रद्धापूर्वक बिठा करके और तब उनको भोजन कराना चाहिए। भोजन भरपेट कराना चाहिए। ब्राह्मण को भी चाहिए वो एक ही घर में भोजन करें, जगह जगह भोजन न करें। इसके बाद उनको प्रेम पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए, वस्त्र आदि भी देना चाहिए।
और अगर हमारे पितृ किसी वस्तु विशेष से लगाव रखते हैं तो वो भी प्रदान करनी चाहिए, लेकिन वो जो यथोचित हो। ऐसा नहीं कि वो हमारे पितृ जो है, मान लो कोई ऐसा था मदिरा का पान करता हो तो ब्राह्मण को भी मदिरा पान कराएं, ऐसा नहीं। लेकिन कोई वैसी वस्तु हो, सात्विक वस्तु हो, तो उसका प्रयोग करें और शहर से उनको विदा करें। ये तो हो गई हमारी तिथि का। मान लो हम भूल गए हैं या किसी कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पाए। अच्छा, श्राद्ध के भोजन में एक बात और है, हमको कुछ उड़द की दाल का कुछ ना कुछ पदार्थ बनाना चाहिए। आजकल इमरती मिल जाती है, या दही बनाना बना चाहिए, चावल की खीर बनाना चाहिए, जो चावल जो है पितरों को अत्यंत प्रिय है, और पकवान बनाना चाहिए। ये हमारे विधान है। मान लो चलो भूल गए, हम कुछ नहीं कर पाए हैं, तो कल बंधुओं अमावस्या, जिसको सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, जिसका तिथि वार कोई हमको नहीं पता है, तो अमावस के दिन हम उनका श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण आदि कर। तर्पण तो करना ही चाहिए अमावस के दिन। सभी पितरों का अपना नाम लेकर के उनको जल देना चाहिए। पितरों को श्राद्ध पक्ष में ही जो हम जल के द्वारा अर्पण करते हैं वो उनको प्राप्त होता है। अग्नि की 2 पत्नी हैं, स्वाहा और स्वधा। 11.5 महीने अग्नि स्वाहा नाम की पत्नी के माध्यम से देवताओं को हमारे द्वारा दी हुई बलि पहुंचाते हैं, सामग्री पहुंचाते हैं। और पितरों के लिए उनकी स्वधा नाम की जो पत्नी है, जो जल में निवास करती है, वो उनके माध्यम से पितरों को जल पहुंचता है। इसलिए अग्नि में हम स्वाहा कहते हैं और पितरों के लिए हम स्वधा कहते हैं। इस प्रकार से अमावस के दिन सभी पितरों को जल अर्पण करना चाहिए। और श्रद्धापूर्वक कई लोग ऐसा भी कर देते हैं, बना करके किसी को दे आते हैं, या मंदिर में दे आए, मंदिर के अंदर में बहुत सारा आ गया, उन्होंने किसी और को दे दिया, तो वो तुम्हारा निरर्थक है। घर में ब्राह्मण को बुला करके, क्यों, अब मान लीजिए आपने तो दे दिया, उन्होंने जाने किसको दे दिया, तो वो लगेगा नहीं, क्योंकि भोजन ब्राह्मण ही इसका अधिकारी है। ब्राह्मण ही क्यों अधिकारी है, अन्य वर्ण कोई क्यों नहीं है? क्योंकि ब्राह्मण से मुख मासीद, ब्राह्मण भगवान का मुख है। हम हाथ को खिला के देखें ना, पैरों को खिला के देखें ना, क्या हम हाथ को देंगे हाथ खा लेगा? मान लीजिए किसी का जो है मस्त शरीर है, उसका मस्तक हटा दिया जाए तो बिना सर की किसी को पहचान होगी ये कौन है? तो मस्तक जो हमारा है वो ब्रह्म है, वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण ब्रह्म वाक्य जनार्दन क्यों कहते हैं? तो जो ब्राह्मण ने कह दिया वो विष्णु जी की वाणी है, जनार्दन की वाणी है, इसलिए ब्राह्मण अधिकारी है इसका। ब्राह्मण से मुख मासीद, ब्राह्मण के मुख में दिया हुआ वो भगवान को दिया जाता है, उनको प्राप्त होता है। तो घर में ब्राह्मण को बुला करके, मेरे पास बहुत आते हैं, महाराज हम मंदिर में दिया, मैं क्यों दिया भाई, दिया अच्छा ब्राह्मण है वहां तो अपने सामने खिला के आओ। इसलिए श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध किस काम का है? श्रद्धा रखनी चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं, महाराज हमारे घर में पितृ दोष लग गया, इसलिए लगता है कि आपके पितृ प्रसन्न नहीं है, आप फॉर्मेलिटी करते हैं, वो आपसे नाराज हो जाते हैं। तो ये 15 दिन हमारे लिए अपने पूर्वजों को याद करने का दिन है। अगर ये तर्पण न हो, पिता दादा परदादा 3 पीढ़ी का तो कम से कम देते ही है। अगर ये भी ना हो तो आजकल पूछते हुए तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, अमुक है, दादा का पता नहीं है। जब दादा कहेंगे परदादा का कहाँ से पता होगा? तो इस पितृपक्ष में तर्पण करते समय ब्राह्मण जब कराता है तो कम से कम 3 या 4 पीढ़ी हमको हमारी स्मरण किया जाती, याद आती है, तो हमारी पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए पितृ का तर्पण करना चाहिए। अमावस के दिन काले तिल और गंगा जल लेकर के विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से तर्पण करना चाहिए। नदी के किनारे करना चाहिए, नहीं है नदी तो कुआं के किनारे, नहीं तो किसी जलाशय के, और कुछ भी नहीं है तो अपने घर के अंदर में ब्राह्मणों को बुला करके बाल्टी में जल लेकर उसमें गंगा जल या तिल का तेल और तिल काले डाल करके
और उसके साथ विधि पूर्वक आपको तर्पण करना चाहिए, फिर ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, श्रद्धा रखनी चाहिए, श्रद्धा करना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए। तो ये अमावस के दिन आप करें और सभी के लिए करें। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में 10 आदमियों के श्राद्ध तिथि है, एक ब्राह्मण बुला लिया, नहीं नहीं नहीं। और एक विधान और आपको बताएं, अगर हमारी कोई पितरों में मातृशक्ति है तो हमको मातृशक्ति ही बुला करके भोजन कराना चाहिए। यदि पुल्लिंग है, पुरुष है, तो पुरुष को भोजन, उसमें भी यदि वो सधवा और विधवा का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमारे जाने वाले पूर्वज जिस स्थिति में गए हैं, हमको उसी स्थिति के समान हमको भोजन ब्राह्मण या ब्राह्मणी को कराना चाहिए। ये अमावस्या के दिन का। एक बात और सुनने में आ रही है, कई चैनलों पे कहा जा रहा है कल अमावस को सूर्य ग्रहण है, ये भ्रमित किया जा रहा है। कई चैनल वाले कहते हैं इसको पूरा सुनो, अच्छी बात है सुनो, लेकिन जब ग्रहण है ही नहीं तो क्यों उसका सबका विस्तार से बताया जाए। हमारे भारतवर्ष में सूर्य ग्रहण नहीं है। सूर्य ग्रहण कल होगा, 11:10 से प्रारंभ होगा रात्रि को। भैया हमारे यहाँ रात्रि में क्या सूर्य दिखाई देगा? जब सूर्य दिखाई ही नहीं देगा, ग्रहण ही नहीं है, तो सूतक किस बात का? फिर ये मति भ्रम किस लिए? क्यों आप कह बार बार हर चैनल पर कुछ ब्राह्मण लोग कह रहे हैं या विद्वान लोग कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जहां पर ग्रहण का दृष्टिगोचर नहीं होता है वहां न सूतक लगता है न कोई दोष को लगता है। प्रेम पूर्वक आप श्राद्ध करें, कोई वहम नहीं करें और कोई ग्रहण नहीं है। हमारे पास कम से कम 200 फोन आए, महाराज जी ग्रहण है, महाराज जी। मैं उनका मजाक भी उतारता हूँ कई बार, तुम्हारे घर में ग्रहण है। अरे ग्रहण है ही नहीं, है ही नहीं तो किस लिए आप। लेकिन कुछ चैनलों पर कुछ हमारे विद्वान लोगों को भ्रमित करते हैं। तो ये मैं आप उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो चीज़ है नहीं उसका विस्तार से वर्णन करना भी बेकार है। अमुक राशि को ठीक होगा, अमुक राशि को ठीक नहीं होगा। जिनको ठीक नहीं होगा कहेंगे बेचारे वहम में पड़ जाते हैं। है ही नहीं तो किस लिए उसकी व्याख्या। तो कल किसी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं है, इसलिए कोई भी निश्चिंत होकर के आप अपने शुभ कार्य को करें और उसका फल प्राप्त करें। अन्य देशों में दिखाई देगा, लेकिन अन्य देशों से हमें कोई उसका मतलब नहीं है। इसलिए मेरा फिर से एक बार निवेदन है, आप कोई भी शुभ कार्य कल करेंगे, विशेष करके पितरों को प्रसन्न करने के लिए, आप इस भय में न करें। हाँ, तर्पण या ब्राह्मण का भोजन वो मध्याह्न काल में कराना चाहिए। चलो ये तो संयोग की बात है कि कल रविवार है, छुट्टी है। कई हमारे पास आते हैं, महाराज जी ब्राह्मण भेज देना। भैया कहाँ भेज? अमुक जगह भैया। कितने बजे? 7 बजे भेज देना। हम ड्यूटी जाएंगे भैया, ब्राह्मण तो हम भेज तो देंगे, पर जिन पितरों ने आपको जन्म दिया, आपका लालन पालन करके और जाने के बाद ऐसी कामना करी कि हमारा पुत्र या हमारा पौत्र हमारे लिए जल देगा, तो हम ये बता दें कि अगर उनको आप श्रद्धा से यदि स्मरण नहीं करेंगे, क्योंकि पुण्य नाम नरक से तारे से पुत्र वही होता है कि अपने पितृ ऋण को पूर्ण करे। तो अपने पिता के और पितरों के निमित्त श्रद्धा रखें। अगर कहीं आपको बहुत बढ़िया जगह जाना हो, तो आपको कहीं नौकरी का इंटरव्यू देना हो, तो उस दिन आप छुट्टी कर लेंगे। एक दिन पितरों के लिए छुट्टी नहीं कर सकते? छुट्टी करो, श्रद्धा के साथ में उनका श्राद्ध करो। दोपहर को 11 बजे के बाद और 1 बजे के मध्य में तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। ये हमारे यहाँ पर प्रातःकाल देवताओं का समय होता है, मध्याह्न में पितरों का समय होता है। इसलिए आप मध्याह्न काल के अंदर में 11 बजे से लेकर के 1 बजे के मध्य में आप तर्पण या ब्राह्मणों को भोजन कराना
कराएं तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। आपके पितृ आपको प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्राप्त कराएंगे, आशीर्वाद देंगे। तो 2 बातों का ध्यान रखें। श्रद्धा से कल तर्पण करें, श्राद्ध करें, कोई ग्रहण का आपको सूतल नहीं लगेगा, और ग्रहण है ही नहीं, इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपने कार्य को करें। जय श्री राधे राधे।